दिलीप भाई साहब जिंदाबाद, दिलीप भाई साहब जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 पर आपका स्वागत है। आज अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में आज चर्चा करने के पहले नाग पंचमी की आपको और आपके परिवारजनों को न्यूज़ 9 परिवार की ओर से ढेर अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ नाग देवता आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो। प्राइम टाइम शो पर आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण दिलीप अहिरवार का अमानगंज दौरे को लेकर। दोस्तों, पड़ोसी जिले छतरपुर से चंदला विधानसभा सीट से जीत का परचम लहराने वाले दिलीप अहिरवार मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में एक महत्वपूर्ण महकमा वन एवं पर्यावरण विभाग के राज्य मंत्री। खुशी की बात यह है कि पन्ना और छतरपुर जिला वन आच्छादित जिला तो है ही, साथ ही वनों से लवरेज सुंदर अनुपम सौंदर्य विखेरता प्राकृतिक वनों की धरोहर से गौरवशाली का इतिहास लिए सजोए लिए ये दोनों जिले वन आच्छादित हैं। दिलीप अहिरवार जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, अगर उनकी सोच अच्छी रही या उन्होंने कुछ सकारात्मक दूरदृष्टिता से लिए तो पन्ना और छतरपुर वनों के मामले में, पर्यावरण के मामले में एक इतिहास लिख सकता है। यद्यपि कल 9 बजे डिंडोरी से अपने दौरे कार्यक्रम को लेकर वापसी आते वक्त वो पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक नगरी ज्वाला माता की धरा अमानगंज से गुजरते हैं तो यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं और युवाओं ने, जिसमें यहाँ की नगर परिषद की अध्यक्ष शारिका खटीक, वरिष्ठ पार्षद व पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश उर्फ राजू चौबे, मंडल अध्यक्ष व पार्षद डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी बीरू, पार्षद पति रोशनी रामलाल लखेरा सहित दर्जनों पार्टी जनों के विशेष आग्रह पर राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार अमानगंज में रुके। उन्होंने प्रेस से, पार्टी जनों से बड़े खुशनुमा माहौल में चर्चा परिचर्चा हास परिहास के दौरान युवा हंसमुख स्वभाव के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कि इसके पहले जैसे ही उनका काफिला कटनी की ओर से पन्ना तरफ जा रहा था, गांधी चौक पर विशेष आग्रह पर मंत्री
श्री अहिरवार रुकते हैं। व्यस्तता होने के बावजूद पार्टी जनों के विशेष आग्रह पर नगर परिषद कार्यालय के सभा कक्ष जाते हैं, जहां मंत्री श्री अहिरवार का नगर परिषद अध्यक्ष शारिका खटीक, उनके पति गुड्डू खटीक, पार्षद मुकेश चौबे, प्रशांत चतुर्वेदी, रामलाल लखेरा, पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ जन जिसमें विशाल सिंह भदौरिया, रणमा सिंह परमार सहित अन्य नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी उनका फूल मालाओं और शाल और श्रीफल से सम्मान करते हैं। बहरहाल मंत्री श्री अहिरवार तमाम लोगों के इस्तकबाल और स्वागत के बाद प्रेस से भी चर्चा करते हैं। इस बीच परिचय के दौरान कुछ हंसी ठिठोली भी होती है। हंसी ठिठोली में न्यूज़ 9 से बात करने के पहले परिचय के दौरान राज्य मंत्री श्री अहिरवार कहते हैं कि आप अपना स्नेह यूँ ही हमें बनाए रखिएगा। यद्यपि पड़ोसी जिले की पड़ोसी इसी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा चंदला से वो विधायक हैं, मौका अच्छा मिला है। कुछ कर गुजारने की तमन्ना अगर दिल में होगी तो निश्चित ही दोनों जिलों का विकास के नए अध्याय, नए सोपान लिखे जाएंगे। दिलीप अहिरवार जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार में एक महत्वपूर्ण ओहदे या मंत्रालय कहे जाने वाले वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, उनसे न्यूज़ 9 और स्थानीय प्रेस ने कुछ मुद्दों पर परिचर्चा की तो उन्होंने सरलता, सहजता से जवाब तो दिए ही, साथ ही कुछ बातों को थोड़ा सा टाल गया। आप सुनेंगे वो परिचर्चा, देखेंगे, लेकिन जब आपके अपने फाउंडर न्यूज़ 9 के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी ने मंत्री श्री अहिरवार से उनके विज़न और पन्ना छतरपुर को लेकर चर्चा करनी चाहिए कि आपका विज़न क्या है, इस पर थोड़ा सा असहज नज़र आए और इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर मंत्री श्री अहिरवार ने देना या बोलना उचित नहीं समझा। बहरहाल प्रेस मीडिया से मंत्री का दोस्ताना रवैया दिल को छू गया। उन्होंने अन्य मुद्दों पर बात की, ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा भी बातें हुई। बड़ा खुशनुमा माहौल था। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेल जोल, फोटो सेशन, बातचीत करना एक अच्छा लगा। अगर मंत्री कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों संगठन के बीच एक बेहतरीन तालमेल से काम करते हैं या करते रहेंगे तो निश्चित ही विकास के नए अध्याय लिखे जा सकते हैं। हंसी ठिठोली के दौर में विक्रमपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता विशाल सिंह भदौरिया से भी थोड़ी सी हंसी ठिठोली होती रही। पर मजनू में है कि मंत्री का यह दौरा और परिचर्चा हास परिहास के साथ बिंदास इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन समारोह था। मंत्री के समक्ष नगर परिषद के मुकेश चौबे, प्रशांत चतुर्वेदी, अध्यक्ष शारिका खटीक, रामलाल, रोशनी लखेरा ने
ज्ञापन भी सौंपे। उस ज्ञापन का मजमून था कि नगर परिषद अमानगंज में जब किसी की मौत होती है या गमगीन होता है या आदमी स्वर्ग सिधार जाता है तो अंत्येष्टि के लिए जलायु लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसकी व्यवस्था हेतु ज्ञापन सौंपा गया। मंत्री श्री अहिरवार ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उस ज्ञापन पर तुरंत मार्क लगाते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास भेजा। अब देखना यह है कि अमानगंज में इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा शहर है, कोई ना कोई असामयिक या प्राकृतिक रोग से उसकी मौतें होती रहती हैं, लकड़ी की मारामारी रहती है, कैसे अंतिम संस्कार हो, एक बड़ा विषय था। इसको न्यूज़ 9 ने भी रखा। कैसे विभाग चट्टों को उपलब्ध करा पाता है, यह आने वाला समय बताएगा। बहरहाल वन और राजस्व या पट्टों की मांग को लेकर बरोहा के पूर्व सरपंच, महुआ डाँड़ा के पूर्व सरपंच, वरिष्ठ भाजपा नेता रणमत सिंह ने भी ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने पट्टों को लेकर या वन भूमि के कुछ मुद्दों को लेकर मंत्री से चर्चा की। मंत्री ने आश्वस्त किया। साथ ही खबर नवीसों के सवालों जवाबों पर भी मंत्री ने अपनी ही अंदाज में जवाब दिया। इसी कड़ी पर थोड़ी सी बात, मंत्री जी का जाना होता है, नगर पंचायत से नेता रुखसत करते हैं, तब गांधी चौक पर पहुंचकर जो चौक पर ही एक चौरसिया पान का डिब्बा है वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। न्यूज़ 9 की नज़र, तीसरी नज़र पड़ती है। न्यूज़ 9 देखता है कि महिला मिलन सारिता अध्यक्ष सारिका खटीक, उनके पति गुड्डू खटीक और तमाम नेता खड़े हैं। न्यूज़ 9 कैमरा ऑन करता है और कहता है, क्या पान पर परिचर्चा हो रही है? इस पर हठी ठिठोली होने लगती है। चाय पर चर्चा तो सुनी है, लेकिन न्यूज़ 9 का बिंदास सवाल, क्या चौराहे पर पान पर भी चर्चा हो रही है? इस बात पर सभी के चेहरे में हंसी आ जाती है। लोग एक दूसरे को पान खिलाते हैं, पान पर चर्चा होती है। यह चर्चा आप देख रहे हैं। यही अध्यक्ष सारिका खटीक, प्रशांत बीरू चतुर्वेदी से भी मंत्री के आने और क्या चर्चा हुई इस पर लेकर भी हम उनकी बाइट लेते हैं। बहरहाल न्यूज़ 9 के खास शो प्राइम टाइम पर यह थी पन्ना जिले के दौरे पर मोहन सरकार के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के आगमन को लेकर खास प्रोग्राम की खास पेशकश। मंत्री जी, आप पड़ोसी जिले से एक संवेदनशील मंत्री हैं। आपका विभाग भी बहुत अच्छा है। पन्ना जिले की कुछ विशेष समस्याएं हैं जिसमें यहाँ की भी है। वन और राजस्व भूमि का कुछ ऐसे विवाद चल रहे हैं कि उनमें वन विभाग के अधिकारियों की लगातार तानाशाही देखी जा रही है, जिसमें आपको ज्ञापन भी अभी दिए गए हैं। तो इस पे हस्तक्षेप आप कब करेंगे और कैसा है इसमें लोगों को? हस्तक्षेप वाली कोई बात नहीं। अलग अलग कानून रहता, राजस्व का अलग रहता, वन विभाग का अलग रहता। नियम से ही कानून से चलते हैं। चाहे नियम के अनुसार कई जमीनें ऐसी हैं उस समय राजस्व विभाग के माध्यम से कब्जा कर लिया, लंबे समय तक चल रहा है, मगर वो मूलतः भूमि होती है वन विभाग में, क्योंकि वन विभाग का भी एक नक्शा रहता है। वो जमीन वन विभाग में रहता है। लोग कर रहे हैं तो खाली जमीन डली है तो लोगों को लगता है कि हमारी जमीन है, तो कई जगह समस्या आती है। मगर बहुत जल्दी इसमें कुछ न कुछ रास्ता निकालने वाले हैं, जबकि ये पूरे प्रदेश में कई जगह ऐसे मामला आते हैं कि जमीन है। अभी पन्ना मानगंज की कई लोग मेरे छतर पर भी आ जाते हैं कि भाई साहब हमारी जमीन है, तो मैं रेंजरों से बात करता, डीएफओ से बात करता हूँ। लेकिन सर पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं उनको, जबकि पट्टे का उनका अधिकार वैश्विक अधिकार बनता है। अधिकार है
नियम और कानून जो बनते हैं तो मध्य प्रदेश सबके लिए बनते हैं, व्यक्तिगत किसी एक दो चार लोगों के लिए नहीं बनते। जब वो पट्टे वाला नियम आएगा, ऊपर से आदेश होगा, तो ये सर दूसरा मामला है वन विभाग द्वारा मानगंज या जहाँ भी स्थानीय प्रशासन है लकड़ी उपलब्ध नहीं कराई जाती है लकड़ी के लिए अंत्येष्टि के लिए। जी, हमारी नगर परिषद जी ने हमें एक आवेदन के माध्यम से बताया है। मैं संबंधित अधिकारी से बात करूंगा, अभी जाकर बैठकर गाड़ी पर यहाँ के लोगों से आकर स्थिति क्या है, नहीं सर कभी होती क्या है कि कहीं कहीं पे लकड़ी कटाई होती नहीं है, जो शासन के द्वारा लकड़ी कटाई होती है वो नहीं हो पाती है। इस कारण से ये समस्या आती है। ये समस्या अभी मैं डिंडोरी से आ रहा हूँ, डिंडोरी में भी ये समस्या आई है। यहाँ भी कई जगह ये समस्या थोड़ी बहुत आती है। बाकी जहाँ ये समस्या है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम बात करें कि किस प्रकार की समस्या का समाधान क्यों भाई, ये पान पर चर्चा हो रही है क्या? अच्छा, मंत्री के जाने के बाद ये पान पर चर्चा है ना? कैसी रही मंत्री से मुलाकात? क्या मंत्री जी ने कुछ कहा? मंत्री का आगमन हुआ, अल्पकालीन प्रवास था, आप डिंडोरी से लौट रहे थे, तो मानगंज क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी, तो मंत्री जी ने समझ रखा है, उन्होंने आश्वासन भी दिया और व्यक्तिगत में भी पत्र दिया आपको दिया है कि हम लोग यहाँ पे कुछ समितियों का गठन नहीं हो पाया है और जो लकड़ी की कमी रहती है उसके लिए भी विषय रखा है और तीन विषय और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं को खत्म करें। लोग पान पर चर्चा कर रहे हैं। न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। नगर परिषद अध्यक्ष हैं आप, अभी मंत्री जी आए थे, आपने क्या चर्चा की उनसे? मंत्री जी से हमारे यहाँ जलाऊ लकड़ी की कुछ समस्याएं हैं, हम लोग अंत्येष्टि में लकड़ी दिया करते थे, वो आजकल उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उस पर भी चर्चा की कि हमें कुछ लकड़ियाँ जो अंत्येष्टि के लिए दी जाती हैं वो मिले, वो उनको उपलब्ध कराई जा सके और कुछ समितियाँ बनाई जा सकें, उस पर भी चर्चा हुई कि कुछ समितियाँ बनाई जाए। कुछ राजस्व की और वन विभाग की जमीनी विवाद है, उस पर भी चर्चा हुई कि पट्टाधारियों के पट्टे उपलब्ध कराए जाएं। तो मंत्री जी ने पूर्ण आश्वासन भी दिया है और आगे चर्चा करने के लिए पूरी बात है। कुछ आपने अपने लिए चर्चा की नगर पालिका परिषद के लिए? हाँ, नगर परिषद के लिए भी चर्चा की। कुछ मांगा है आपने उनसे? चर्चा हो रही है कि अंत्येष्टि के लिए हम लकड़ियाँ वितरित करते थे, आजकल वो लकड़ियाँ हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो उस पर चर्चा हुई कि लकड़ियाँ उपलब्ध हों, इसमें ये बहुत बड़ी सहूलियत हो जाती है। ओके, थैंक यू मैडम। चलो भाई, राजेश की तिवारी, राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी खबरें। कोशिश कि हम वो सब चीज़ें आप तक पहुंचाएं जो कोई नहीं पहुंचा पाता है। प्यारे दोस्तों, हमें आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। हम आज 35 दिन में अपना और अपने न्यूज़ चैनल का इतिहास लिख रहे हैं, केवल और केवल अपने प्यारे दर्शकों की बदौलत। हमें इजाज़त दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। नाग पंचमी की पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत